हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने आपको पार्ट नंबर 1 कराया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आप सभी के लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप यहां से पढ़ सकते हैं और उनके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डेली अपने मॉक टेस्ट जरूर देते रहें ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर आता है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और अपने ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी साथी भाई क्लास को एक बार शेयर कर दो, है ना। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर देना क्लास को, प्लस लाइक भी सभी कर देना। तो यहां पर आपसे पूछा है केवाईसी का अर्थ क्या होता है, मींस केवाईसी का मतलब क्या होता है, ये आपको जवाब करना है। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, मींस अपने कस्टमर को जाने। ठीक है, तो यहां हो जाएगा नो योर कस्टमर, ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नो योर कस्टमर मींस अपने कस्टमर को जाने। अगला क्वेश्चन पूछा है आरटीजीएस में टी का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो आरटीजीएस होता है, ठीक है, इस आरटीजीएस में इस टी का मतलब पूछा है। इस टी का मतलब क्या होता है, टी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जवाब करना है और इस सभी के सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो यहां पर होता है टाइम, टी फॉर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो टी फॉर हो जाएगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंक द्वारा जो ऋण होता है, जो लोन होता है, वो उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए यहां पर गृह के लिए कराया जाता है, यानी कि घर बनवाने के लिए कराया जाता है, शिक्षा के लिए कराया जाता है, वाहन के लिए कराया जा सकता है, या सभी के लिए कराया जाता है। तो आपका यहां पर जवाब कौन सा है, बताइए। बैंक द्वारा जो आपको लोन उपलब्ध कराया जाता है, जो आपको लोन दिया जाता है, वो किस किस के लिए दिया जाता है, तो यहां पर जो विकल्प है उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि हमें होम लोन भी मिलता है, एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं और आप वाहन के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो यहां पर सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पासवर्ड, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है पीओएस है। पीओएस का मतलब होता है, ये आपसे पूछा है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, पोजीशन ऑफ सेल होता है, पिक्चर ऑफ सेल होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पीओएस का क्या मतलब होता है, आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पीओएस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पीओएस, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है बैंक किस पर ब्याज देता है। अब आपको जब बैंक ब्याज देता है तो वो किस पर देता है, आप जमा करते हैं तब आपको मिलता है, या फिर आप लोन लेते हैं तब आपको ब्याज मिलता है, या निकासी पर आपको ब्याज देता है, या फिर जब आप लेन देन करते हैं तब आपको ब्याज मिलता है। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक आपको कब ब्याज देगा, जब आप जमा करेंगे। बैंक हमेशा डिपॉजिट पर ब्याज देता है। ठीक है, जब आप जमा करते हैं तब बैंक आपको ब्याज देता है, और जब आप पैसा लेते हैं बैंक से, यानी कि जब आप लोन लेते हैं बैंक से, तो लोन जब लेंगे तो बैंक आपसे ब्याज लेगा, है ना। तो हमेशा बैंक जब आप जमा करेंगे तब ब्याज देगा, और जब आप उससे पैसा लेंगे तब वो आपसे ब्याज लेगा। अगला प्रश्न है बैंक किस पर ब्याज लेते हैं।
देखिए फिर से आ गया, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं, अब जमा करने पर ब्याज लेते हैं, लोन आपको देते हैं तब ब्याज लेते हैं, निकासी पर लेते हैं या लेन देन पर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तब आपसे बैंक ब्याज लेता है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, बैंक मित्र कौन है? बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता, बैंकों का मूल्यवान ग्राहक, किसी शाखा का सुरक्षित गार्ड या बैंक अकाउंटेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बैंक मित्र कौन होते हैं? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बैंकों द्वारा अनुबंधित संवाददाता। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधार एक 12 अंकों का संख्या कार्ड है, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है, एक बचत खाता है, या ए और बी दोनों। तो यहां पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, आधार एक 12 अंकों का संख्या कार्ड भी है, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र भी है, और आप इस कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पैन का अर्थ, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक प्रकार का खाता है, प्राथमिक खाता संख्या है, स्थायी खाता संख्या है, या स्थित खाता संख्या है। तो यहां पर आपका सी हो जाएगा, स्थायी खाता संख्या मींस परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा है, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। आप जितनी बार एक्सेस करते हैं उतनी बार आपको नया एक OTP जनरेट होता है, नया एक OTP आपको प्राप्त होता है, और उस OTP को जब आप एंटर करते हैं, मीन्स उसको जब आप फिल करते हैं, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जितनी बार आप एक्सेस करते हैं उतनी बार आपको एक नया मिलता है, तो यहां पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस की जांच करना, खाता लेन देन, भुगतान, या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, है ना। सभी क्या है? मोबाइल बैंकिंग सेवा है। आप बैलेंस की जांच भी कर सकते हैं, खाता आप लेन देन भी कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं, और ये ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या माध्यम नहीं हो सकता है? IMPS लेन देन शुरू करने हेतु कौन सा माध्यम नहीं हो सकता है? यहां पर दिया है SMS, पेन, स्मार्टफोन पर बैंक की ऐप, या इंटरनेट बैंकिंग। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पेन। यहां पर IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या माध्यम नहीं हो सकता है? तो पेन जो होता है वो माध्यम नहीं हो सकता है, बाकी SMS भी हो सकता है, स्मार्टफोन पर बैंक ऐप भी होता है, और इंटरनेट बैंकिंग। तो इन सभी से आप कर सकते हैं, लेकिन पेन का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, IRCTC एक डैश है, प्लास्टिक मनी, ईमेल सेवा प्रदाता, रेलवे सेवा प्रदाता, या ई वॉलेट। तो IRCT है ना, IRCTC क्या है? तो एक रेलवे सेवा प्रदाता। ऑप्शन यहां पर आपका कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल ही के कार्य विवरण देखना। तो कौन सा कार्य आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा खाते से नकद निकालना। आप खाते से नकद कैश नहीं निकाल सकते हैं। आप ऋण के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप खाते का विवरण भी देख सकते हैं, आपने जो हाल ही में कार्य किया उसका भी विवरण आप देख सकते हैं, लेकिन आप नकद नहीं निकाल सकते हैं, है ना। ये इंटरनेट बैंकिंग से आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड है? IMPS, NEFT, UPI, या RTGS।
तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरटीजीएस। ठीक है, और कई बार आपसे पूछेंगे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेम क्वेश्चन आ गया जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, किसी भी समय खाता विवरण देखना। इसमें से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन पहला, ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। बाकी आप बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, है ना, धन आप हस्तांतरण भी कर सकते हैं, यानी कि किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और किसी भी समय आप अपने खाते का विवरण भी देख सकते हैं। ये सभी इंटरनेट बैंकिंग के लाभ हैं, लेकिन ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना ये इसका लाभ नहीं है। आधार सीडिंग क्या है, बैंक खाते से आधार जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर पहला ऑप्शन है बैंक खाते से आधार जोड़ना। ठीक है, बैंक खाते से आधार जोड़ना ही आधार सीडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा चिन्ह किन दो भाषाओं के मेल से बना है। भारतीय मुद्रा चिन्ह किन दो भाषाओं के मेल से बना है, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी और रोमन। जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है, आपने देखा होगा जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है, ठीक है, तो ये किन दो भाषाओं के मेल से बना है, तो ये देवनागरी और रोमन से मिलकर के बना है, ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पहले ऑथराइजेशन होता है या ऑथेंटिकेशन। पहले ऑथराइजेशन होता है या फिर ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। 21 में आपका क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, तो यहां पर हो जाएगा पहले ऑथराइजेशन होता है, उसके बाद में ऑथेंटिकेशन होता है, तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बैंक गोल्ड लोन देता है आभूषण का व्यापार करने के लिए, सोने के आभूषण खरीदने के लिए, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो बैंक गोल्ड लोन कब देता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोने के आभूषण गिरवी रखने पर। ठीक है, यहां पर होगा पर। तो बैंक गोल्ड लोन कब देता है, जब आप सोने के आभूषण गिरवी रखते हैं तब आपको लोन मिल जाता है ना, इसे कहते हैं गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन कब मिलता है, जब आप सोने के आभूषण गिरवी रखते हैं, ना आपको खरीदने के लिए दिया जाता है, ना ही सोने के आभूषणों का व्यापार करने के लिए दिया जाता है। जब आप सोने के आभूषण गिरवी रखते हैं तब आपको बैंक लोन देता है, जिसे हम गोल्ड लोन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, डीएफएस का विस्तारित रूप है। डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। ठीक है, जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है उसको आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया। तो ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय ने इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा चिन्ह अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है। इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी, MICR। ठीक है, इसके लिए कौन होता है, MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, यूपीआई का विस्तारित रूप है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। IMPS स्टैंड फॉर, IMPS का मतलब बताना है आपको, यहां पर कमेंट करना है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है IMPS का फुल फॉर्म।
अगला क्वेश्चन है नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? 28 में आपका करेक्ट आंसर क्या है? यहां पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सभी बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रुपे डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, भारत के NPCI द्वारा जारी है, या सभी ATM एंड POS मशीनों द्वारा यह स्वीकृत है, अथवा ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट जवाब करना है कौन सा यहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है, भारत के NPCI द्वारा जारी है, सभी ATM और POS मशीनों द्वारा स्वीकृत भी है, तो ऑल ऑफ दीज यहां पर ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो रुपे डेबिट कार्ड है उसको आप ATM या किसी भी POS मशीन पर भी यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? आपका जो ATM कार्ड होता है या डेबिट कार्ड है ना, तो उस पर कितने अंक होते हैं? तो यहां पर हो जाएगा 16, उस पर आपके 16 अंक होते हैं। जो आपका डेबिट कार्ड होता है उस पर 16 अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं, ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं क्लास भी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और जो भी सब चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।